तो काफ़ी टाइम के बाद हम इस वीडियो में आए हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज़। हम हिस्ट्री की सीरीज़ में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ को ख़त्म करेंगे, जिसमें हमारा आज का होगा हिस्ट्री में क्लास 6 का पहला चैप्टर। इसमें चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें शुरू में रशीदास क्वेश्चंस। तो रशीदास क्वेश्चन में जो रशीदा है वो एक बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही है। मैं इसमें आप रीडिंग भी करूँगी, बताऊँगी भी। आपको केवल उस लाइन तक अपनी नज़रों को रखना है, अपनी बुक उठा करके, नहीं तो इसी वीडियो पे ही ध्यान रखना है। उस लाइन के मतलब को साथ के साथ समझते जाना मेरे साथ। तो रशीदा बैठ के न्यूज़पेपर रीड कर रही है। अचानक से उसकी आंख एक छोटी सी हेडलाइन पे पड़ती है, जो एक साल यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ईयर एगो, यानी 100 साल पहले। वो इसको देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। वो बोलती है, क्या कोई जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ करता था? तो इस पर क्वेश्चन मार्क है कि कैसे जान सकते हैं कि एक साल पहले क्या हुआ करता था। तो फाइंड आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो। अगर तुम किसी भी चीज़ में कल के बारे में जानना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो? रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में क्या होता है? कल की बीती हुई घटनाएं आती हैं। टेलीविज़न में हर टाइम न्यूज़ होती है, तुम प्रेजेंट में जो चल रहा है वो न्यूज़ देख सकते हो। रेडियो पे तुम प्रेजेंट में चल रहा है वो भी देख सकते हो, जो तुम्हारा निकल गया है पास्ट में वो भी देख सकते हो। लास्ट ईयर का अगर तुम्हें जानना है तो तुम किसी इंसान से पूछ सकते हो। तुम अपने पापा से पूछ सकते हो, मम्मी से पूछ सकते हो कि मम्मी लास्ट ईयर ऐसा था क्या, मेरा बर्थडे में आपने क्या किया था, तो लास्ट ईयर का तुम जान सकते हो। लेकिन अगर काफ़ी साल पहले की बात हो जाए, 100 साल पहले, 1000 साल पहले या 70 साल पहले, तुम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। कैसे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम जान सकते हैं, जैसे कि लोग पहले क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे, किस तरीके के घरों में वो रहते थे, है ना। वी कैन फाइंड आउट हम जो हंटर्स थे उनका रहना, हर्डर्स का, फार्मर्स का, खेती जो करते हैं, रूलर जो रूल्स करते हैं, राजा टाइप, मर्चेंट्स जो व्यापारी हैं, प्रीस्ट जो पूजा पाठ करते हैं, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट जो आर्ट का काम करते हैं, जैसे कि चित्र बनाना है, गाना सुनना है। क्राफ्ट पर्सन में जैसे कि क्राफ्टिंग करना है, हैंडीक्राफ्ट बनाना है। म्यूजिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, इन सब के बारे में हम इन सब के बारे में जान सकते हैं। हमें ये भी जानने की इच्छा होगी कि उस समय बच्चे कौन से गेम्स खेला करते थे, क्या कौन उन्हें स्टोरी सुनाया करता था और कैसी स्टोरीज़ वो सुना करते थे, कैसे गेम्स खेला करते थे। साथ ही वो सॉन्ग सुनते भी थे या नहीं सुनते थे, या सुनते थे तो किस तरीके के सुनते थे। अब पहला क्वेश्चन, वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे? तो इसमें एक पीछे एक मैप है। इस मैप के अंदर देखना है कि नर्मदा रिवर कहाँ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे नर्मदा रिवर ये हमें दिखाई दे रही है। विंध्य ऊपर लिखा है, नीचे नर्मदा रिवर लिखा है। इसके नीचे सतपुड़ा जो कि एक पहाड़ी है लिखी है, उसके नीचे एक रिवर है। रिवर के लिए पीछे नर्मदा के आगे आर लगा दिया है, जिससे पता चल जाए कि इस मैप में ये रिवर है। ऐसी ताप्ती के आगे आर लगा दिया है, तो ताप्ती भी क्या एक रिवर है। तो उसने हमें बोला नर्मदा को देखने के लिए, हमने देखा। तो उसने बोला जो लोग होते थे वो काफ़ी टाइम पहले इस नदी के किनारे रहा करते थे। काफ़ी टाइम में भी कितना, 100 साल या 1000 साल पहले, काफ़ी 100 साल, काफ़ी 1000 साल पहले इस नदी के किनारे रहा करते थे वो। कुछ जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर। और कुछ जो लोग थे वो यहाँ रहते थे, वो कैसे थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, ठीक है ना। और जो लोग यहाँ पे रहते थे वो मतलब खाने की व्यवस्थाएं देखते थे। क्यों वो यहाँ पे रहते क्यों थे? क्योंकि उन्हें पानी के सारे प्लांट्स मिलते थे। प्लांट्स उनके लिए वेल्थ का काम करते थे। वो फॉरेस्ट से क्या करते थे, उनकी रूट से फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते थे। जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है वो उनके लिए खाने का काम किया करता था। साथ ही साथ वो एनिमल्स का हंटिंग भी किया करते थे। एनिमल्स भी उनके लिए फूड का काम करते थे। अब हमें देखना है सुलेमान और किरथर हिल्स कहाँ पर है। तो देखो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखाई देगी, ये देखो, ये दिखाई दे रही है इधर सुलेमान, और इसके जस्ट पास में दिखाई दे रही किरथर। ये क्या है, पहाड़ी है। और ये सुलेमान और किरथर ये अभी वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इन पहाड़ीज़ को देखने के बाद देखना है, इनमें कुछ ऐसा एरिया पाया गया है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, जहाँ पे वुमेन और मैन उन्होंने सबसे पहले वीट को ग्रो करना शुरू किया। वीट जो क्रॉप है उसे ग्रो करना शुरू किया। वीट के साथ साथ बार्ले को करना शुरू किया। कब से करना शुरू किया? आज से 8000 साल पहले।
ठीक है ना। लोगों ने यहाँ पे एनिमल्स पालना, एनिमल को पालने में किन किन को, शीप्स को पालना, गोट को पालना, कैटल्स को पालना, ठीक है ना, और गाँव में रहना। अब इसमें देखना है गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, और एक विंध्यन हिल्स देखना है। तो गारो हिल्स हम देखेंगे तो गारो हिल्स कहाँ मिलेगी हमें, नॉर्थ ईस्ट में, ये गारो हिल्स दिखाई दे रही है, ठीक है, जो आज इस समय किस में पाई जाती है, मेघालय में जाना जाता है, गारो खासी जयंतिया। और एक विंध्यन रेंज देखना है, विंध्यन रेंज हमें नर्मदा नदी के ऊपर दिखाई दे रही है, ये क्या है, विंध्यंस रेंज है, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि कुछ और ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था। वो एरियाज़ कौन से थे, जहाँ पे सबसे पहले राइस उगाया गया था, वो था विंध्यंस के नॉर्थ में। विंध्यंस के नॉर्थ में देखेंगे तो कैसे, विंध्यंस के नॉर्थ यानी ये चंबल नदी से नीचे वाला पार्ट है, विंध्या के ऊपर वाला पार्ट है इसमें। अब हमें देखना है इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज में बताया जा रहा है कि 4700 साल पहले कुछ ऐसी पुरानी सिटीज़ थी, अर्ली सिटीज़ थी जो इस रिवर के किनारे डेवलप हुई, फ्लरिश्ड हुई, ठीक है ना, जिन्होंने इसके किनारे जन्म लिया। 2500 साल पहले वो सिटी गंगा नदी के किनारे डेवलप होना शुरू हो गई, शी कोस्ट के किनारे डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है ना। हम एक बार इंडस को भी देख लेते हैं। इंडस भी ये रही, ये इंडस है आपकी, ये इंडस में जो मिल रही है रिवर, झेलम है, चिनाब है, रिवर रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये सब क्या है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। और उसके बाद गंगा को भी देख लेते हैं, ये गंगा है, गंगा में मिलने वाली जो नदी, जो बड़ी नदी में छोटी नदियाँ मिलती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो गंगा में कौन सी मिल रही है, यमुना नदी मिल रही है, चंबल नदी मिल रही है, सोन मिल रही है। तो ये क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये चंबल तो यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी, क्योंकि चंबल किसे मिल रही है, यमुना, यमुना चंबल से बड़ी नदी है। और जो यमुना है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी होगी, क्योंकि गंगा बड़ी नदी है, उसमें मिलने वाली छोटी नदी का नाम क्या है, यमुना है, ठीक है। अब पुराने समय में क्या होता, एरिया जो मतलब गंगा के साउथ में है, वहाँ पर एक सिटी डेवलप हुआ था बिहार के अंदर, उस सिटी का नाम था मगध, ठीक है ना। वो जो मगध डेवलप हुआ था उसमें पावरफुल किंगडम्स ने रूल किया था, और पावरफुल किंगडम्स ने उसे सेटअप भी किया था, ठीक है ना। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ऐसा नहीं था केवल मगध में था, हमारे भारत के किसी और भी कई सारे जगहों पर भी किंगडम सेटअप हो रहे थे। लेकिन लोग जो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जो, इसलिए हम पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक कंट्रीज़ के क्षेत्र के इतना अधिक होता है कि उसे कंट्री ना बोल करके क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो हमारे भारत को आज़ादी से पहले एक सब कॉन्टिनेंट माना जाता था। तो जो हिल्स है, हाई माउंटेन्स हैं जिसमें हिमालय है, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, इन सबको पार कर पाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ करता था, है ना। बोला जाए तो इम्पॉसिबल काम था। आज के टाइम पे तो फ्लाइट चल रही है, फ्लाइट से उड़ के आ जाते हैं, लेकिन उस समय फ्लाइट्स नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो उस टाइम पे काफ़ी इम्पॉसिबल काम था इन सबको क्रॉस करके भारत तक आ पाना। जो मैन और वुमेन्स थे वो अपने लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर सर्च में घूमते रहते थे। तो जिससे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, फ्लड आ गया, नेचुरल डिज़ास्टर मतलब ऐसे कोई भी आपदा जिसे लाने में तुम्हारा हाथ नहीं, प्रकृति के द्वारा लाई गई है, जैसे फ्लड है, बाढ़ है, ड्राउट मतलब सूखा है, ये सब कुछ। कभी समटाइम्स कभी कभी जो मैन है, जो आर्मी है, वो मार्च करती थी, किस लिए करती थी, दूसरी जगह को जीतने के लिए। इसके अलावा जो मर्चेंट्स हैं वो भी ट्रैवल करते थे कारवंस में, व्यापार करने के लिए शिप में, ठीक है ना। अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करना पड़ेगा, सामान तो जब भी भेज पाएंगे वो लोग। जो रिलीजियस टीचर होते थे वो जाते थे एक गाँव से दूसरे गाँव में। रिलीजियस टीचर क्यों जाते थे, वो इसलिए जाते थे क्योंकि उन्हें अपने धर्म का क्या करना होता था, प्रसार करना होता था। प्रसार करने के लिए वो एक गाँव से दूसरे गाँव, एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे, एडवाइस दिया करते थे, बताया करते थे अपने धर्म के बारे में, से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके धर्म में जुड़ सकें। कुछ लोग जहाँ तक कि ट्रैवल करते थे एडवेंचर्स के लिए, एडवेंचर्स मतलब घूमने के लिए ट्रैवल किया करते थे, है ना। साथ ही साथ में अब एक्साइटिंग प्लेसेस को मिल जाती तो लोग वहाँ पे देखने जाने के लिए एक्साइटेड रहा करते थे। साथ में एक कॉर्नर में कुछ लिखा से एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो साउथ एशिया का मैप है, साउथ एशिया के मैप जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, ये सब हमारे इंडिया के इस समय प्रेजेंट में क्या है, एक नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। जैसे इंडिया का नाइबरिंग कंट्री अफगानिस्तान है, ईरान नहीं है, चाइना है, म्यांमार है, ये साउथ एशिया है। ये सबको मिलाकर के सब कॉन्टिनेंट मिलता था, यानी सब कॉन्टिनेंट में सारी कंट्रीज आया करते थे। इंडिया तो आती था पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ साथ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार तक सारे कंटिनेंट्स मिलते थे, सब कॉन्टिनेंट बनाया करते थे। इसमें लिखा हुआ है सब कॉन्टिनेंट जो होता है वो
कॉन्टिनेंट से थोड़ा छोटा, लेकिन एक कंट्री के पार्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। बाकी का इसका पार्ट सी, हिल्स, माउंटेन से सेपरेट रहता है। आगे देखते हैं। इसने बोला है कि जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, नेचुरल फ्रंटियर, ये हमारे इंडिया का नेचुरल फ्रंटियर है। जैसे कि अब जैसे हम इधर इस मैप में देखते हैं, एक बार मैप में इधर है, इधर ये रिवर है, रिवर तरीके से नेचुरल फ्रंटियर काम कर रही है। एक तरीके से हम दूसरे देश अगर यहाँ से आएंगे तो पहले क्या करेंगे, रिवर को पास करेंगे, तभी वो आ पाएंगे। तो तरीके से क्या कर रही है, हिडन का काम कर रही है हमारे देश को। यहाँ पर इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं, नेपाल भी यहाँ पर पहाड़ी है, तो वो भी क्या करेगा, एक तरीके से फ्रंटियर का काम करेगा। एक तरीके से वो होता है ना, घर में घुसने के लिए गेट का काम करते हैं, इस तरीके से काम करेगा वो, ठीक है। साथ ही साथ में माउंटेन्स हैं, क्रॉस सीज हैं, इन सबको क्रॉस करके हम इंडिया के पास तक आ सकते हैं, इंडिया तक आ सकते थे, इंडिया के सेंटर पार्ट में एंट्री कर सकते थे। तो पीपल जो होते थे वो फ्रंटियर से इंडिया के साइड आते थे, यहाँ पे सेटल हो जाया करते थे। तो वो मूवमेंट करके जो पीपल आया करते थे वो क्या करते, हमारे कल्चरल ट्रेडिशन को एनरिच करते थे। कैसे, अब जैसे हम अभी केवल हमारे यहाँ पे चावल उगता है, हम मान लेते हैं हमारे यहाँ पे केवल चावल उगता है, तो हम अभी तक क्या जाते हैं, चावल ही खाना जानेंगे, है ना। लेकिन जब बाहर के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो वो कुछ और भी खाना जानते होंगे। वो ये भी जानते होंगे कि गेहूँ को भी खाया जा सकता है, मटर को भी खाया जा सकता है। तो जब वो आके गेहूँ मटर खाने लगेंगे तो उसका प्रभाव हमारे लोगों पे पड़ेगा, हमारे यहाँ के लोग भी इसको खाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो मूवमेंट होकर जो लोग आए हुए होते हैं वो क्या करते हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस को हमारे यहाँ पे इनरिच करने का काम करते हैं, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशंस को यहाँ लाते हैं। वो ट्रेडिशन हमारे भारत में आता है, ठीक है, तो उससे हमारा ट्रेडिशन भी, हमारा कल्चरल भी एनरिच होता है, ठीक है ना। जो लोग होते हैं वो शेयर करते हैं नए वेज, नए स्टोन्स, है ना, म्यूज़िक कंपोज करना, ठीक है ना, कुकिंग फूड्स बहुत साल पहले, 100 साल पहले की ये सभी जो लोग, अब जैसे हमारे यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बॉलीवुड्स में सॉन्ग गाए जाते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर में इंग्लिश सॉन्ग गाए जाते हैं। इंग्लिश के लोग अगर हमारे यहाँ आएंगे तो वो इंग्लिश का सॉन्ग गाएंगे, तो हमारे कल्चर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारे यहाँ के लोगों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उस तरीके से बोला जा रहा है। अब लैंड्स के नेम्स ऑफ द लैंड, तो इसमें बोला है कि 2 ऑफ द वर्ल्ड वर वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब देखो 2 शब्द हैं जो हमारे भारत को अक्सर कर पुकारने के लिए लिए जाते हैं, नाम लेने के लिए लिए जाते हैं, एक है इंडिया और एक भारत। तो जो इंडस है, हमारे इंडस जो नदी, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाई थी, इंडस नदी, उसको सिंधु कहते हैं, ठीक है ना, संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत भाषा है उसमें इस इंडस नदी को सिंधु कहते हैं, है ना। ईरान और ग्रीस को आप अभी एटलस उठाओ, एटलस में ढूंढो, वर्ल्ड मैप में ढूंढो, या फिर अलग से मैप होगा जिसमें सेंट्रल एशिया लिखा होगा, सेंट्रल एशिया या फिर एशिया का मैप देखो, उसमें ईरान दिखेगा, और ग्रीस जो होता है वो अफ्रीकन मैप में दिखाई देगा, एटलस में देखो उसे। तो ईरानियन और जो ग्रीक्स थे वो हमारे नॉर्थ वेस्ट से हमारे भारत में आए थे, ठीक है, 2500 साल पहले। उन्होंने क्या करा, वो इंडस नदी के साथ बहुत फैमिलियर थे और वो अपनी भाषा में इंडस नदी को बोलते थे इंडोस या फिर इंडोस, ठीक है ना। और जो लैंड होता था, और उन्होंने क्या बोला कि जो इंडस नदी के ईस्ट में जो पार्ट है, ईस्ट वाला जो पार्ट है इंडस नदी के, इस नदी के, उसको क्या बोला उन्होंने, इंडिया बोला, ठीक है ना, कि इंडस नदी के ईस्ट में जो पार्ट है उसे इंडिया बोला। और जो भारत नाम था वो वहाँ के लोगों, यानी कि जो नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और जिन्होंने इंडस नाम था वो रखा था, इंडोस किसके लिए नाम रखा था, वो जगह जो इंडस नदी के ईस्ट में है, और वहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए क्या नाम यूज़ किया था, भरत नाम यूज़ किया था, जो उस ईस्ट वाले पार्ट में रह रहे हैं या नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में रह रहे हैं। और ये जो नाम है ये ऋग्वेद के अंदर मेंशन है, भरत जो नाम है ऋग्वेद के अंदर मेंशन है, तो संस्कृत में लिखा हुआ है, जो कि ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या है, ऋग्वेद कब लिखा गया, आज से 3500 साल पहले, ठीक है ना। अब पास्ट के बारे में फाइंडिंग करना, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम किताबें पढ़ सकते हैं, कोई जो बहुत टाइम पहले लिखी हुई है ना, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, हाथ से लिखी हुई किताबें, या हम हाथ से किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो वो, क्योंकि मनु मतलब क्या होता है, हैंड होता है, लैटिन भाषा का शब्द मनु है, उससे निकल के आया मैन्युस्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है हैंड, ठीक है ना। तो हम पाल्म लीफ पे लिखते हैं, इसमें क्या होता है यूजुअली, अब उस टाइम पे इतना पेपर डेवलप नहीं था, ये काफ़ी समय पहले की बात है, तो पाम स्लीव पे लिखा करते थे। स्पेशली उन्हें एक ट्री के बार्क से बनाया जाता था, उस ट्री का नाम क्या था, बिर्च नाम था, ठीक है ना। और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज बिर्च, ठीक है ना, बिर्च नाम के पेड़ के बार्क से प्रिपेयर की जाती थी उस लीफ को, पाल्म लीफ को, उस पर लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना। जो कहाँ पर होता था, बिर्च जो प्लांट है वो कहाँ पर, हिमालयाज़ में होता था काफ़ी साल पहले। मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो, अब ऐसा है काफ़ी टाइम पहले लिखेंगे तो अब तक इंसेक्ट वगैरह ने वो खा लिए, कुछ तो डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ हैं जो कि अभी सर्वाइव कर रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है, एक पेज है इसमें नीचे दे रखा है, ये पाल्म लीफ लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो 1000 साल पहले लिखी गई है। पाल्म लीफ पर जो इसे पाल्म लीफ से लिखी हुई कट करके एक साथ मिला करके इसमें दिखाया गया है, ये दिखाया गया है यहाँ पे, ये मैन्युस्क्रिप्ट का एक सिंबल दिखाया गया एक तरीके से कैसे लिखी जाती है। आगे देखते हैं।
ऑफन सर्वाइव में अब काफ़ी जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो तो इंसेक्ट ने खा ली हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो अभी भी प्रिजर्व्ड हैं टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज़ में, ठीक है ना। और कुछ उसका सब्जेक्ट्स क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या लिखते थे वो लोग, रिलीजियस बिलीफ के बारे में, धार्मिक विश्वास के बारे में लिखा करते थे, धार्मिक है ना क्या मानते हैं वो लोग, धार्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा करते थे, राजा कहाँ रहता है, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, इन सब के बारे में लिखा। इसके अलावा एपिक्स हुआ करते थे। एपिक्स मतलब बड़ी बड़ी किताबें से महाभारत है, रामायण है, पोएम्स हैं, प्लेज हैं, इन सब को लिखा करते थे। इनमें से बहुत सारी जो किताबें संस्कृत में भी लिखी हुई हैं, है ना। उस समय प्राकृतिक लैंग्वेज लोगों, साधारण लोगों के द्वारा प्राकृतिक लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है ना, या तमिल बोली जाती थी। तो इंस्क्रिप्शन जब हम पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन का मतलब जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ द्वारा लिखी हुई होती है, लेकिन कहाँ पे, पाल्म लीव्स पे, बिर्च पेड़ के पाल्म लीव्स पे। ऐसे ही जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहाँ लिखा जाता है, एक स्टोन पे, यानी एक सॉलिड स्टोन पत्थर पे या मेटल पे लिखा हुआ, एक हार्ड सरफेस से लिखी हुई कोई राइटिंग है तो उसे क्या बोला जाएगा, इंस्क्रिप्शंस बोला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई किंग कोई ऑर्डर दे रहा है, वो लोगों को ऑर्डर दे रहा है ना, या फिर कोई बात ऐसी बोला है जो वो चाहता है कि लोग उसको पढ़ें और ऑबे करें, माने उस बात को, तो वो इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया करता था, जिसमें मैन और वुमेन्स यानी किंग और क्वीन दोनों को इंक्लूड किया जाता, दोनों के रिकॉर्ड शामिल हुआ करते थे, ठीक है ना। अगर और साथ के साथ जैसे कोई राजा कोई युद्ध जीत गया तो अपने युद्ध को जीतने का जो विवरण है वो भी इंस्क्रिप्शंस में लिखवा दिया करता था, जिससे प्रजा तक पता चल जाए, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पास्ट में क्या चीज़ें होती थी या सिस्टम। अगर हम पास्ट की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी हम पढ़ रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करके। पास्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी करके, डायरेक्ट ना करके, तो उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ऐसे व्यक्ति जो पास्ट की स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके, ठीक है ना। द स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। तो स्टडी हम करते थे तो बिल्डिंग्स की जो स्टोन्स बने रहते, ब्रिक्स बनी रहती थी, ठीक है ना। पेंटिंग या स्कल्पचर्स हैं उन सब की स्टडी करते थे। साथ ही साथ लोग एक्सकवेट करते थे, यानी अर्थ, अब काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, तो अब भाई मिट्टी बदल गई, तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी भी आ गई, तो काफ़ी चीज़ें दब गई हैं ज़मीन में। तो ज़मीन में जो दबी हुई चीज़ें उनको एक्सकवेट करते थे आर्कियोलॉजिस्ट, और आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट करके निकालते थे टूल्स को, वेपन्स को, पोर्ट्स को, ऑर्नामेंट्स को। उनको पढ़ करके भी पता करते थे कि हिस्ट्री में पहले क्या क्या हुआ करता था, ऐसे बोन्स किसकी बनी हुई हैं, किस तरीके के मेटल्स वो यूज़ कर रहे हैं, है ना, हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंस, है ना, ये सब को देख के पता लगाया करते थे कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो किस तरीके की चीज़ें यूज़ किया करते थे। जो ओल्ड इंस्क्रिप्शन है, ये एक तरीके के इंस्क्रिप्शन का उदाहरण दिया गया है। तो जो ओल्ड इंस्क्रिप्शंस है, इस इंस्क्रिप्शन की डेट बताई गई है कितने साल पहले, 2250 साल। ये कहाँ पर है, कांधार में है। कांधार अभी इस समय कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक अशोका नाम का राजा था हमारे यहाँ पे, उसने एक ऑर्डर दिया है, ठीक है ना। इसके बारे में, अशोका के बारे में तो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे। तो इसमें जो अशोका ने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के बारे में बताया। इसमें अशोका साइन भी है, उसने क्या लिखा है, क्या बोला है, उसके अंदर इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो ऊपर जो है ग्रीक भाषा लिखी हुई है और नीचे अरेबिक भाषा के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो क्या करते थे, बोन्स देखा करते थे, एनिमल की, बर्ड की, फिश की। बोन से पता चलता था कि लोग क्या खाते थे पहले, ठीक है ना। रेयरली जो होते थे लोग होते थे, बहुत फार मोर रेयरली सर्वाइव, तो वो सीड्स यानी ग्रेन्स खा ली, या फिर लकड़ी जला करके, या फिर ये तो कम ही खाए करते थे। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं, स्कॉलर्स होते थे, क्या करते हैं, पास्ट की स्टडी करते हैं, है ना। पास्ट की स्टडी करके पास्ट का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। किससे निकालते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ के निकालते हैं, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के निकालते हैं, आर्कियोलॉजी को पढ़ के निकालते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ के पता करते हैं कि पहले पास्ट में क्या हुआ करता था, लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे मतलब रहा करते थे, घर कैसे हुआ करते थे, उनके रहने का क्या स्थान था, किस तरह तरीका था, पहनने में क्या क्या चीज़ें थी, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट जो है देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे जो हमारा चैप्टर है उसे ख़त्म करें।